शहर में बिगड़ती स्मॉग सूरत हाल के हवाले से लाहौर फजाई आलूगी के एतबार से दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। शहर में फजाई आलूगी की मजमूई शरह 215 तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि सैयद मरातब अली रोड पर आलूगी की शरह 237 तक रिकॉर्ड की गई है। और माहिरीन की जानिब से शहरियों को कहा जा रहा है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। और आपको बताएं कि इस वक्त जो स्मॉग की सूरत हाल है वो ये है कि लाहौर फ़ज़ाई आलूगी के एतबार से दुनिया भर में तीसरे नंबर पर मौजूद है। कोमल असलम हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। कोमल बताएगा आज मौसम की क्या सूरत हाल है और स्मॉग की क्या सिचुएशन है। बिल्कुल, लाहौर की फ़िज़ा इस वक्त आलूदा तरीन देखी गई है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो दुनिया भर में AQI की मजमूई शरह 215 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर दुनिया भर में जो है वो तीसरे नंबर पर आलूदा तरीन करार दिया गया है। लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका सैयद मरातब अली रोड है 237, जबकि फेस ADH में 223 है। अस्करी 10 में जो है वो 220 है। ठोकर नियाज बेग में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 210 रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर में बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक के पेश नज़र जो है लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। वहीं माहिरीन की जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि लाहौर की फ़िज़ा जो ही सोच से तजावुज़ शरह तो हसास ग्रुप के लोगों के लिए ये फ़िज़ा जो है बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत हो जाती है। इसी के साथ साथ जो है वो आज तो लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स डबल सेंचुरी अबूर कर चुकी है, जिसके पेश नज़र जो है वो कहा जा रहा है कि वर्जिश के लिए भी बाहर जाने से गुरेज करें। और इसी के साथ साथ बच्चों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए, घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों को मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाए। इसी के साथ साथ गाड़ियों की फिटनेस को भी बेहतरी के साथ साथ जो है वो इसकी देखभाल को भी यकीनी बनाया जाए। साथ ही साथ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि अपने इर्द गिर्द को माहौल को बेहतर करने के लिए अपना किरदार निभाएं। ऐसी ट्रालियाँ और गाड़ियाँ जो कि रेत के साथ लाहौर में एंटर हो रही हैं या फिर आप देख रहे हैं कि उसको ढाम कर जो है वो मुख्तलिफ शाहराहों की जानिब नहीं ले जाया जा रहा, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई जाए ताकि लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर करने में महकमा माहौलियात भी अपना किरदार निभा सके। और इसके साथ साथ जो बाकी ज़िम्मेदारान हैं वो भी अपनी कार्रवाई और अपने इक़दामात को यकीनी बनाएं। इसी के साथ साथ लाहौर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो मौसम इस वक्त खुश्क है और सूरज की किरणें भी महसूस की जा रही हैं, यानी कि आज थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो रहा है। इसी के साथ साथ टेम्परेचर की बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। एक तरफ जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी स्मोक की वजह से हमारे लाहौरी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब डेंगू फैलने का खदशा भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे मौसम तब्दील होता है तो इसी के साथ साथ जो हमारे मच्छर हैं, जो डेंगू है उसकी जो अफजाइश है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। जी, कोमल असलम थी अपडेट कर रही। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए हिदायत जारी। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग के लिए फोकल पर्सन तैनात किए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन की जानिब से कहा जा रहा है माहौलियाती आलूदगी से बचाव बारे सेमिनार्स का भी एहतमाम किया जाएगा। स्मॉग से बचाव के लिए क्लासरूम्स के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखे जाएंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी जुनेद। जी, शहर में माहौलियाती आलूदगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल इजाफे के बायस एक तो बच्चे जो हैं नज़ला ज़ुकाम और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन बिला आखिर जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने SOPs जारी कर दिए हैं और स्कूलों को हदायत जारी किया है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर करें। इस हवाले से फोकल पर्सन जो हैं तैनात किए जाएँ। और दूसरा, बच्चों की आगाही के लिए स्मॉग फ्री सोसाइटी जो है उसका क़याम अमल में लाया जाए, जिसमें बच्चों को भी शामिल किया जाए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर करके उसको चस्पा किया जाए स्कूल क्लासरूम्स की दीवार के ऊपर, और बच्चों को एहतियाती तदाबीर भी बताई जाएँ कि वो किस तरीके से स्मॉग से और माहौलियाती आलूदगी से बच सकती हैं और इस हवाले से क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ के हवाले से ख़ास तौर पर कहा गया कि मास्क लाजमी पहना जाए और दूसरा, क्लासरूम की खिड़कियां दरवाजे बंद रखे जाएं ताकि बच्चों को स्मोक से और माहौलियाती आलूदगी से बचाया जा सके। और इस हवाले से फोकल पर्सनस का और स्मोक फ्री सोसाइटी का अहम किरदार होगा, जिसको बनाने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं और खुसूसी तौर पर बच्चों को आगाह भी किया जाएगा और ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि बच्चों की सेहत के लिए अच्छी होगी, ताकि वो ऐसी बीमारियों से जो कि स्मोक से पैदा हो रही हैं उससे भी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद रियाज से अपडेट कर रहे थे। स्मॉग तदारुक से मुतल्लिक अहकामात पर अमल दरामद। महकमा माहौलियात की कार्रवाइयाँ। धुएं के अखराज पर 4 सनती यूनिट्स में स्मार्ट कर दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात आइंदा हफ्ते रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करेंगे। अली एजाज की निगरानी में महकमा माहौलियात की टीम ने कार्रवाइयाँ की। मलिक अशरफ हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में हर जुमे के रोज़ स्मोक तदारक के मुतल्लिक़ केस की समाअत होती है और ये केस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहद करीम सुनते हैं, जिसमें माहौलियाती कमीशन के मेंबरान के अलावा
महकमा माहौलियात और दीगर महकमों के नुमाइंदे भी पेश होते हैं और इस हवाले से अहकामात भी जारी किए जाते हैं। माहौलियाती कमीशन जो है वो इन अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करता है और जो रवां हफ्ता है इस दौरान महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज ने भी अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए कार्रवाइयाँ की हैं और इस हवाले से स्मोक तदारक का बहस बढ़ने वाले इस हवाले से जो इकदाम हैं वो किए गए हैं। 49 गाड़ियाँ जो वो जब्त की गई हैं और इसी तरह गाड़ियों को 81 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज ने दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर की हैं और इसी हवाले से जो रिपोर्ट है वो भी जुमे के रोज़ डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली एजाज अदालत में पेश करेंगे। जस्टिस शाद करीम इस हवाले से मुख्तलिफ अहकामात जारी करते हैं और उनके रिमार्क्स हैं कि चूँकि स्मोक का सीज़न आ रहा है तो इसके लिए तमाम महकमे जो है मिलकर इसके लिए कोशिश करें और स्मोक तदारक के लिए तमाम इकदाम को बरूएकार लिया जाए। इस हवाले से ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। अभी आपको बताएं लेस्को का सर्विसेज अस्पताल की बिजली मुनक़ता करने का फैसला। बिलों की अदम अदायगी पर सर्विसेज अस्पताल की बिजली मुनक़ता करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। सर्विसेज अस्पताल के ज़िम्मे 9 करोड़ 40 लाख रुपए बिलों की मद में वाजिबुल अदा हैं। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की हदायत की रोशनी में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से रिकवरी मुहिम का आगाज किया गया है, जिसके तहत लेस्को जियो और सब डिवीजन की जानिब से एक नोटिस सर्विसेज हॉस्पिटल के एमएस को सर्व किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बिलों की अदम अदायगी की वजह से इनका कनेक्शन मुनक़ता किया जाए। तो लेस्को ने जो नोटिस सर्व किया था उसमें कहा था कि 23 अक्टूबर तक 9 करोड़ 40 लाख रुपए के वाजिबात जो हैं वो सर्विसेज अस्पताल ने अदा करने हैं, तमाम वो अदायगी नहीं की गई, इसलिए अब हतमी तौर पर इस नोटिस को लेकर लेस्को ने कनेक्शन मुनक़दा करने के अहकाम जारी किए हैं। ज़रा ने मजीद ये बताया है कि सर्विसेज अस्पताल की इंतजामिया और लेस्को हुकाम के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। अगर 1 या 2 रोज़ में बिलों की अदायगी की जाती है तो कनेक्शन मुनक़दा नहीं होगा, ताहम इस नोटिस के बाद आज ये कनेक्शन मुनक़दा कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-2 से जीत ली है। इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 9 विकेटों से शिकस्त हुई है और कौमी टीम की शानदार फतह पर शायकीन क्रिकेट खासे खुश नजर आ रहे हैं। तो इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 9 विकेटों से पाकिस्तान ने शिकस्त दी है और कौमी टीम की शानदार फतह पर शायकीन क्रिकेट कितने पुरजोश हैं, कितने खुश हैं, इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ वसीम अहमद हैं। जी वसीम। जी बिलाखिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ जो है वो जीत ली है। पाकिस्तान को पहले टेस्ट में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो है वो शिकस्त हुई थी, लेकिन मुल्तान का जो दूसरा टेस्ट है उसमें पाकिस्तान के स्पिनर्स का जादू चला और उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और आज पिंडी टेस्ट जो था उसमें भी पाकिस्तान ने फ़तह समेट कर जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन टेस्ट सीरीज़ थी वो अपने नाम कर लिया। इस हवाले से हमारे साथ लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं, खिलाड़ी हैं ये भी। भाई बताना, पाकिस्तान ने आज शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है और टेस्ट सीरीज़ जो है वो अपने नाम कर ले, क्या कहेंगे इस पर? मैंने ये सुना था कि आपकी जो इस बार स्पिनिंग पिच थी तो उसके ऊपर हमारे स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और काफ़ी अच्छे कम टारगेट मिला है हमें, मेरे ख्याल 35 के करीब है, विच इज़ रियली गुड थिंग। आप बताएंगे, आप भाई क्या कहेंगे इस पर? आप पाकिस्तान के स्पिनर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था जो दूसरा टेस्ट था उसमें भी और अब पिंडी टेस्ट में भी, क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी, यकीनन बहुत जान मारी है और पाकिस्तान से बड़ी देर से अवाम काफ़ी हमारी मायूस हुई हुई थी, तो यकीनन ये एक मौका मिल गया है, सबके हौसले ऊपर हो गए। सबके हौसले ऊपर हो गए हैं। टीम के लिए मज़ीद क्या कहना चाहेंगे? टीम के लिए मैं कहूँगा कि ऐसे ही चलते रहें, जान मारते रहें और बस कामयाबी अल्लाह देता है, आप बस कोशिश करते रहें। कोशिश करते रहें, बिल्कुल। तमाम जितने भी शौकीन क्रिकेट हैं, खिलाड़ी हैं, उनका यही कहना है कि जो कोशिश करते रहें। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा आप बताना, कैसा लगा मैच आपको? बहुत अच्छा लगा और सादिक खान और नुमान अली रे बहुत अच्छा खेला, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी की। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी की। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? नुमान है। बिल्कुल, बच्चे जो हैं उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आप बताएं आप क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस कामयाबी? ठीक है, वसीम हमारे साथ हैं, अपडेट कर रहे हैं। और जैसा कि देखने में आ रहा है कि इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मैच के बाद शायकीन क्रिकेट जो हैं वो खासे खुश नज़र आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। कौमी टीम की इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट और सीरीज में फतह, वेल डन, शाबाश। चेयरमैन पीसीबी की कौमी टीम को शानदार फतह पर मुबारक
मुबारकबाद। खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश करके फतह अपने नाम की। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है और उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया है और साजिद खान, नुमान अली ने शानदार बॉलिंग करके सलाहियतों को भी साबित किया है। और उनका ये भी कहना था कि सऊद शकील ने सेंचुरी स्कोर करके उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया। टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और टेस्ट सीरीज अपने नाम की। मोहसिन नकवी का ये भी कहना है कि कौमी टीम की जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद होगा और कौम के साथ खिलाड़ियों को ऐसी शानदार फतह का इंतजार था। नए खिलाड़ियों ने कारकर्दगी से टीम में शमूलियत को दुरुस्त साबित किया है। तो कौमी टीम की इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट और सीरीज में ये फतह है। वेल डन, शाबाश। चेयरमैन पीसीबी ने कौमी टीम को शानदार फतेह पर मुबारकबाद पेश की है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि साजिद खान, नुमान अली ने शानदार बॉलिंग करके सलाहियतों को साबित किया है। सऊद शकील ने सेंचुरी स्कोर करके उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया है। टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और टेस्ट सीरीज अपने नाम की है। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई से कम आमदन तबका परेशान है। ओपन मार्केट होलसेल में 10 किलो आटे का थैला 855 रुपये में फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट होलसेल में 20 किलो आटे का थैला 1710 का फरोख्त किया जा रहा है, जबकि परचून में दुकानदारों ने अपने अपने रेट्स मुतय्यन कर रखे हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है और अब भी आटे, घी, चीनी, चाय और दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें आम आदमी के बस से बाहर हैं और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि ओपन मार्केट में महंगाई है और यूटिलिटी स्टोरों पर जो सब्सिडी की बहाली का अमल है वो ताहाल शुरू नहीं हो सका। ओपन मार्केट की अगर बात कर लें तो यहाँ पे जो 10 किलोग्राम आटे का थैला है वो 855 रुपये होल सेल में फ़रोख्त किया जा रहा है और 20 किलोग्राम होल सेल में थैले की कीमत जो है वो 1710 रुपये देखी जा रही है। इसके अलावा परचून में दुकानदारों ने हर इलाके के अंदर अपने अपने रेट्स मुतय्यन कर रखे हैं और घी की अगर बात कर लें तो घी दर्जा अव्वल जो है वो 500 रुपये और दर्जा दोम इसकी कीमतों में बतदरीजी इजाफा देखा जा रहा है। ये 450 से बढ़ता हुआ 470 रुपये होल सेल में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा चीनी होल सेल में 132 रुपये फ़ी किलोग्राम है और परचून के अंदर इसकी कीमतें 140 से 145 रुपये फ़ी किलोग्राम के माबैन दरमियान जो है वो देखी जा रही हैं। कम आमदनी वाले तबके ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अपील की है कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें कम करने के लिए इकदाम किए जाएँ और जो मसनूई महंगाई गिरां फरोशों ने कर रखी है उसका भी सद्देबाब किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। ज़िले इंतज़ामिया की बड़े बड़े दावे मगर कारकर्दगी सिफर है और शहर के बाज़ारों से ताहाल बैनर और स्ट्रीमर्स का खात्मा नहीं किया जा सका है। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत वज़ीर आला की बैनर स्ट्रीमर्स के खात्मे की हिदायत सामने आई। इस हवाले से बात कर लेते हैं, बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, सुथरा पंजाब मुहिम के तहत वज़ीर आला की सख्त हदायत थी कि शहर के अंदर से सफाई के मामलात, इसके साथ साथ तजावज़ात और ख़ुसूसी तौर पर जो बैनर स्ट्रीमर्स हैं उनका मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़ात्मा किया जाए। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि शहर भर के अंदर से बैनर स्ट्रीमर्स का जो है वो ख़ात्मा कर दिया गया है। गुज़िश्ता 2 महीने से पूरे तरीके से जो है वो इसके ऊपर कार्रवाइयाँ जारी हैं और रोज़ाना जो है वो दावा किया जाता है कि शहर भर के अंदर से बैनर स्ट्रीमर्स का जो है वो ख़ात्मा कर दिया गया है। मैं इस वक्त एक अहम बाज़ार है गढ़ी शाह बाज़ार, इसके अंदर मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बैनर स्ट्रीमर्स की जो है वो भरमार है। जगह जगह सियासी बैनर्स लगे हुए हैं, सियासी नहीं तो यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट के बैनर्स जो है वो लगे हुए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये बड़ा सा जो है वो बैनर लगा हुआ है मार्केट के अंदर और ये सिर्फ एक बैनर नहीं है, यहाँ पर मुतअद्दिद बैनर्स हैं लगे हुए हैं और कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया और कॉरपोरेशन ने जो है वो आज तक इस बाज़ार को टच ही नहीं किया, क्योंकि ये इन बैनर स्ट्रीमर से लगता है कि साल से जो है वो ये बैनर स्ट्रीमर्स लगे हुए हैं, लेकिन इनको हटाने के ऊपर ज़िले इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। इसी तरह शहर के दीगर इलाके भी हैं जहाँ पर बैनर स्ट्रीमर्स जो है वो देखने में आते हैं। गंगाराम अस्पताल के गिर्द भी जो है वो बैनर स्ट्रीमर्स लगे हुए हैं और जो ज़िले इंतज़ामिया है उसके दावों के बरक्स ये बैनर स्ट्रीमर्स का जो है वो शहर से ताहाल खात्मा नहीं है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बसाम सुल्तान थे, अपडेट कर रहे थे। LDA रेवेन्यू जनरेशन मुहिम अफसरान की गैर संजीदगी से मद्धम पड़ चुकी है, जबकि DG LDA ने 1.5 माह कबल मुहिम खुसूसी शुरू की थी। LDA ने खुसूसी कैंप्स भी लगाए जबकि इमारतों की सीलिंग भी शुरू की। LDA जुलाई से अब तक सिर्फ 2 अरब 20 करोड़ इकट्ठा कर सका। फाइनेंस ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। दुर नायाब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी दुर नायाब।
जी बिल्कुल, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा के टारगेट के बाद अब एलडीए पे फाइनेंशियल दबाव दिखाई देने लग पड़ा है और तेज़ी के साथ जो तरह रेवेन्यू इकट्ठा करने की बातें की जा रही थी, रेवेन्यू की हालत ये है कि जो एलडीए ने इकट्ठा किया है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर बात की जाए जुलाई से, जो कि पिछला माली साल ख़त्म हुआ और नया माली साल स्टार्ट हुआ, अब तक एलडीए सिर्फ 2 अरब 20 करोड़ इकट्ठे कर सका है। और अगर सिर्फ खसूसी मुहिम की बात करें जो डीजीएलडीए ने चलाई थी और जगह जगह कमर्शियल फ़ीस, बिल्डिंग फ़ीस, जुर्मानों की मद में बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस इख्तियार की थी, उसमें सिर्फ 70 करोड़ रुपए हासिल हो सके हैं, जो कि ना होने के बराबर हैं और कहा जा सकता है आटे में नमक के बराबर है। अब इतना बड़ा टारगेट 20 अरब का और उसके बाद हुकूमत पंजाब को भी तकरीबन 30 से 40 अरब इकट्ठा करके एलडीए ने दिखाना है, वो कैसे मुमकिन होगा? अब अगर इस तरह का गैर संजीदा रवैया रहेगा तो टाउन प्लानिंग विंग जिसने पिछले साल 10 अरब इकट्ठा किया था, 20 अरब इकट्ठा करती नज़र नहीं आ रही। और इसी तरह हुकूमत पंजाब से जो वादा किया है, चाहे वो सेल ऑफ लैंड है, चाहे वो किसी भी तरह से रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो 40 अरब रुपए का जो रेवेन्यू इकट्ठा करके हुकूमत को दिखाना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। इस हवाले से एलडीए के आला हुकाम, जिसमें डीजी, एडिशनल डीजी से परेशान दिखाई देते हैं और यही सूरत हाल रही तो एलडीए अपना जो एक्चुअल उनका टारगेट है वो भी पूरा नहीं करता दिखाई दे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दो नए आप थे अपडेट करें। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में राइस की पैदावार में $1 अरब एक्सपोर्ट बढ़ने की तवक्को है। गुज़िश्ता साल $4 अरब राइस एक्सपोर्ट हुआ, रवा साल $5 अरब मुतवक्के है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ जिसमें पंजाब में राइस की पैदावार में इजाफा मुतवक्का है। $1 अरब एक्सपोर्ट बढ़ने का भी इम्कान जाहिर किया गया। आपके बताएं कि गुज़िश्ता बरस $4 अरब राइस एक्सपोर्ट हुआ, जबकि रवा बरस जो है वो $5 अरब का जो राइस है उसको एक्सपोर्ट करने की मनसूबाबंदी की गई है। चावल के ज़ेर काश रखते हुए पैदावार में भरपूर इजाफे की भी तवक्का की गई है। आपको बताएं कि पंजाब में गंदम की पैदावार में 30% इजाफे की पेशगोई भी की गई है। इसी इजलास में पंजाब भर में ज़ेर काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार दी गई है, जबकि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार करने की हिदायत भी सामने आई है। वज़ीर पंजाब ने कहा है कि पैदावार में इजाफे के लिए जदीद और साइंटिफिक तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा, जबकि पंजाबी काश्तकार को गंदम की फसल के लिए बीज और खाद समेत दीगर ज़रूरी जो मुदाखल हैं तो सस्ते दस्तयाब होंगे। ब्रीफिंग भी दी गई है। इसी इजलास में बताया गया है कि 11,42,000 काश्तकार किसान कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 4,17,000 से ज्यादा किसान कार्ड प्रिंट, जबकि 3 लाख किसान कार्ड काश्तकारों तक पहुंच चुके हैं। 2,96,000 से ज्यादा किसान कार्ड एक्टिवेट हो चुके हैं, जबकि 5 लाख से ज्यादा काश्तकार किसान कार्ड वसूल कर चुके हैं। किसान कार्ड के लिए पंजाब भर में 2,600 डीलर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 15 लाख काश्तकारों ने अप्लाई किया। 10 लाख दरख्वास्तें निजाम में। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ राव दिलशाद थे, अपडेट कर रहे थे।